ये इत्तेफाक है कि आप जिंदगी को दोबारा गले लगा रहे हैं, क्योंकि जन्मदिन के अवसर पर वी सेलिब्रेट और बर्थडे, तो इसके और तो ये कोइंसिडेंस के बारे में कुछ बताइए कि ये बर्थडे का। बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत कोइंसिडेंस हुआ है। सडनली कुमार जी और रमन भाई आए मेरे पास, सुरेश जी हम लोग ऐसा ऐसा, तो 2 सेकंड के लिए मुझे लगा कि अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और रेडियो के लिए मैंने कभी फौजी भाइयों के लिए गया था, या कोई इंटरव्यू हो उसके लिए गया था, मगर ये प्रोग्राम जो होगा कि मैं अपने खट्टे मीठे किस्से गानों के साथ मैं लोगों को सुनाऊंगा, और ऐसे गाने हैं जो लोगों ने सुने होते हैं। बहुत बाज़ वक्त ऐसी चीज़ें होती है कि मैं कहीं जाता हूँ और समझ लीजिए इंडिया में भी या इंडिया के बाहर कोई गाना गाता हूँ तो सडनली लोग एक दूसरे को देखते हैं, अच्छा ये इन्होंने गाया हुआ है। तो ये कब पॉसिबल होता है? जब आपके गाने रेडियो में बहुत ज़्यादा बजे जाते हैं। करेक्ट। दोस्तों, ये बहुत बड़ा सच है। रेडियो हमारी जिंदगी का एक इतना बड़ा आयाम है। मेरा ये मानना है कि कोई भी किसी भी तरह के क्वालिटी का चीज़ आप रिपीटेटिव बजाएं तो एक पल को ये लगने लगता है कि हाँ ये अच्छा है, लेकिन आप अच्छी चीज़ को, बेहतरीन चीज़ को और इतनी सुरीली चीज़ को आप बार बार बजाएं, तो यही इसकी मर्म है, यही इस प्रोग्राम की आत्मा है कि किसी भी प्रकार से ये प्रोग्राम रेडियो पर आए, आप वो सुरीले गाने, वो सुरीला संगीत दोबारा से सुनना शुरू करें। ये मुहिम में आप सब लोगों का साथ 95% है जो दूसरा कंटेंट देते हैं, मैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन हम 5% में हैं। अभी 5% कैसे उन 95% को जीत पाए, उसमें सिर्फ और एक ही साथ दे सकते हैं, वो सब आप लोग हैं। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा दोस्तों कि इस पूरे प्रोग्राम का मर्म समझें, सुरेश जी की एक साधना समझें इसको, कि वो इस अपने हर एक क्षण को वो संगीत के साथ जीना चाहते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि सुरेश जी का कल बर्थडे हम सुरेश जी के साथ जीवन भर रहें, वो उनकी उम्र हमारी सबकी उम्र भी लग जाए, वो इतना आगे व्यक्तित्व को बढ़ाए और इस मुहिम को इतना आगे चलाएं। बस ये सब आप लोगों का आशीर्वाद, आप सबों की दुआ से है। इसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ आपको, और ये आप साथ दें इस मुहिम में तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। सुरेश जी अरिजीत ने भी ये गाना गाया है, तो आपको उनकी गायकी के बारे में क्या कहना? खैर वो तो किसी इसके लिए मोहताज नहीं है, लेकिन क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा गाने वाला लड़का है, और मुझे अगर पूछें तो बहुत तैयार सिंगर है वो क्लासिकल भी ऐसा गाता है कि आदमी हैरान हो जाए। तो और हमारे बेटों जैसा है, पद्मा को तो अभी भी वो मॉम ही बोलता है, क्योंकि उसकी फेम गुरुकुल में ये उसकी मेंटर थी। सबसे ज़्यादा दुख लगा जिस दिन उसको इन्होंने निकाल दिया 5वें नंबर पे, 6वें नंबर पे। पद्मा इतना रोई थी आके घर में, और मुझे रोज कहती थी कि सुरेश जी आप उस लड़के को सुने आप, क्योंकि वो सही में म्यूजिकल दुनिया में अपने आप में ही मस्त रहता था। वो बाकी के बच्चे हो सकता है मस्ती कर रहे हुए उधर, ये एक कोना पकड़ के स्वर मंडल लेके गाने का रियाज करते बैठता था। जब उसका मैंने गाना सुना है जिंदगी, बहुत खूबसूरत लगा। उसने अपनी आवाज में एक बहुत खूबसूरत उसका गुलाब बनाया था उसने, जो हमको बहुत अच्छा लगा। भगवान उसकी हमेशा रक्षा करें और भरपूर गाते रहे, ये हमारी ख्वाहिश है और उसका आशीर्वाद है। अच्छा, मेरे 2 सवाल हैं। ये कौन सी रेडियो पे आएगा?
नेशनली और इंटरनेशनली? इट विल बी नेशनल। मैं माफ़ी चाहूँगा बीच में बोलने। रिवील अभी इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ें पर्दे के पीछे हैं तो उनका आनंद कुछ और ही आता है। तो अभी ये एपिसोड्स अगले वीक से बनना शुरू होंगे, लगभग 200 एपिसोड हम लोग बना रहे हैं। ये प्रोग्राम दर्शकों के सामने या रेडियो पे जब भी है, ये मेरे ख्याल से आप ये मान के चलिए कि दिवाली का हम आप सबके लिए गिफ्ट होगा। बट किस चैनल पे आएगा ये शायद ऐसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करेंगे उस टाइम पे हम। सुरेश जी, मेरा लास्ट सवाल आपके लिए। आपने कहा खट्टी मीठी बातें बताएंगे आप। मीठी बातें तो खैर बताएंगे ही, खट्टी बातों को कितना एडिट करेंगे? खट्टी बातों को एडिट नहीं किया जाता है, क्योंकि वो होती ही खट्टी है, तो कितना एडिट करेगा इंसान है? आई प्रॉमिस कोई खट्टी बात एडिट नहीं होगी। खट्टी बात सुन के ही तो आपके मुंह में बेटा पानी छूटेगा ना, तो उसको तो पूरी बोलनी पड़ेगी। और शायद वो सीख होगी, वो सीख होगी इतने बड़े लेजेंडरी इंसान जिसके लिए खट्टी होगी ना, उसकी जिंदगी बनेगी। क्यों? क्योंकि उसको किसी ने बोला नहीं कि जब आदमी कलाकार बहुत बड़ा बन जाता है, बहुत आगे बढ़ जाता है, तो उसकी कमियां किसी को नजर नहीं आती, उसकी अच्छाइयां नजर आती है। लेकिन इतना बड़ा लेजेंडरी एक व्यक्ति जब वो खट्टी बात बोलेगा तो वो इतना ज्यादा, मतलब उसको कहते हैं ना, चंदन और पानी, वो सब कुछ हो जाएगी, उनकी ग्रोथ और बढ़ जाएगी। देव जी, आप IIT से एंकर और प्रोड्यूसर बन गए, ये कैसे हुआ? देखिए, ये सब माता और पिता का आशीर्वाद होता है। हम तो कुछ होते नहीं, जीन्स होते हैं। आप जो मेरे पिताजी कथावाचक थे और बड़े ही सुरीले गीत भजन गाया करते थे, उसी तर्ज पर हम लोग कुछ आगे बढ़े। लेकिन जीवन देखा जाए तो बहुत कठिन है और देखा जाए तो बहुत सरल भी है। आप कैसे अपनाते हैं इस बात को आपको देखना होता है। बट कठिनाइयों का जो जीवन होता है उसमें बहुत कुछ सीख मिल जाती है इंसान को। तो ये यूँ मान लीजिए कि जैसे किसी को जीन्स में डायबिटीज होती है, किसी को वो होती है। मुझे संगीत नहीं आता है, मैं इतना ज्ञान नहीं रखता संगीत का, लेकिन हाँ, मैं संगीत के लिए जीता हूँ। ये प्रोग्राम यहाँ आना, सुरेश जी तक मुझे पहुँचाना, रमन भाई का माध्यम, सचिन भाई का माध्यम यहाँ तक ले आया, तो मैं खुद नहीं आया। ये किसी ईश्वर की लीला है जिसको मैं सिर्फ, उन्होंने मेरी उंगली पकड़ी और मैं यहाँ तक चलाया। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, कोई भी योगदान नहीं है सर। मुझे जिस लायक ईश्वर ने बनाया, मेरे माता पिता ने बनाया या मेरे दोस्तों ने बनाया, मैं उसी तर्ज पर आगे बढ़ रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले सुरेश सर चरखा गाना सुनना चाह रहे थे सर, सारे रिपोर्टर्स। उन्होंने पहले ही बोला था कि सर आएंगे तो चप्पा चप्पा चरखा चले। क्या बात है, तैयारी पूरी है।